गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज हम कबीर साहब जी का एक बहुत सुंदर दोहा ले रहे हैं। इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जीते जी अगर संत महात्माओं की शरण में गए, सत्संग में गए, सेवा में गए और भजन सुमरन किया तो उससे बड़ा कोई भी हमारे लिए दौलत नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सात संगत जी, दोहा है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ ना होए। कबीर साहब कह रहे हैं कि जब मृत्यु का समय नजदीक आया और राम के दूतों का बुलावा आया तो कबीरदास जी रो पड़े, क्योंकि जो आनंद संत और सज्जनों की संगति में आ रहा है उतना तो आनंद स्वर्ग और बैकुंठ में भी नहीं होता। सात संगत जी, यहाँ कबीर साहब जी हमें समझा रहे हैं कि हमने जो मनुष्य देह पाया है यह बड़ा ही अनमोल धन है। यहाँ ना जाने कितने अच्छे कर्मों के बाद हमें मिला है। अगर इसके बाद भी हमने इसकी कदर नहीं की, इसे सत्संग, सेवा, भजन सुमरन में नहीं लगाया तो यह खाक में मिल जाएगा और इसका कोई उद्देश्य मुख्य नहीं रह जाएगा। यदि हम समय रहते एक सच्चे और अच्छे संत की खोज नहीं करते, जो कि कमाई वाला संत हो और पहुंचा संत हो, तब तक हमारा यह मनुष्य देह किसी काम का नहीं है। हम जैसे आए वैसे के वैसे वापस चले जाएंगे। ना जाने इस 84 के जेल खाने से हमारा कब छुटकारा होगा। और अगर हम हमेशा हमेशा के लिए इस 84 के जेल खाने से मुक्त होना चाहते हैं तो कबीर साहब हमें बार बार समझा रहे हैं कि केवल यह मनुष्य देह ही है जिसमें बैठकर हम उस हरि का चिंतन कर सकते, कीर्तन कर सकते हैं, उस मालिक के नाम का सुमरन कर सकते हैं। तभी हम इस आवागमन से मुक्त हो सकते हैं और दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि तुलसी साहब जी ने भी रामचरितमानस में बड़ा ही अच्छा उदाहरण देकर समझाया है। वहाँ है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर हो भव सागर पारा। यानी कि कलयुग में केवल एक नाम ही है जिसके सुमरन से हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। यदि हमने इस कलयुग से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होना है और उस कुल मालिक से जाकर मिलना है तो केवल एक भजन सुमरन ही उस मालिक का नाम ही है जिसका हमें सुमरन करते रहना है। अनेकों संत महात्मा, पूर्ण संत, पहुँचे हुए संत, कमाई वाले संत सभी यही समझाते हैं कि इस कलयुग में केवल एक नाम का सुमरन ही हमें इस भवसागर से पार कर सकता है। चाहे हम कितने ही दान, पुण्य, धर्म और अच्छे कर्म कर ले, इनमें इतना सामर्थ्य नहीं कि वह हमें मुक्ति दिला सके। चाहे हम कितने ही दान करें, कितने अच्छे कर्म करें, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये कर्म भी हमारे बहुत अच्छे बनते हैं। इनसे हम यहाँ का वैभव और यहाँ की जो सुख सुविधाएं, समृद्धि है वह हासिल कर सकते हैं। लेकिन यह कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए रहती है। अगर हमें हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति चाहिए तो केवल वो एक राम नाम से ही हो सकती है। यानी कि जो हमें संत महात्मा नाम के रूप में जो भी हमें नामदान की बख्शिश करते, जो भी शब्द देते हैं, हमें उन्हें पकड़कर उस भवसागर को पार करके हमें उस कुल मालिक से मिलना है। यानी कि एक सच्चे संत, पूर्ण संत की खोज करके हमें भजन सुमरन में लग जाना है और उन पर पूरा विश्वास करके हमें भजन सुमरन की नाम की कमाई करके हमें उस मालिक से मिल जाना है। तो सात संगत जी, बड़ा ही प्रेरणादायक विचार था और बड़ा ही अच्छा कबीर साहब का और तुलसीदास जी का दोहा था, जो कि हमें प्रेरणा देता है कि हमें भजन सुमरन में इतनी मेहनत करनी है कि हमें उस कुल मालिक से मिल सके जी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी। इसी के साथ में वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में।